मुस्लिम यूनाइटेड फोर्स तेलंगाना के ख़ास बिलखुसूस ये एक जुस्तजू ये फ़िक्र है हमारे मौलाना हकीम सैयद शाह सूफ़ी फ़खरुद्दीन सूफ़ी साहब की कि वो जो है ना मौजूदा दौर में बिलखुसूस रियासत तेलंगाना में मुसलमानों के हालात और उनकी मौजूदा मसाइल और उनकी हल की फ़िक्र लेकर के आपने एक बेड़ा अपने अमली तौर पे इसको इस पर जो है ना तमाम लोगों को मशवरा लेने के लिए और तमाम लोगों से राय लेने के लिए आपने ख्याल पैदा किया। और इस ज़मन में एक छोटी सी नशिस्त हमारे दरमियान में हुई जिसमें सैयद यूसुफ बाबा साहब, सलीम साहब, मौलाना शफ़ी मसूदी साहब और जो है ना काम करेंगे तो शायद उसके समर जो है ना उतने अच्छे नहीं आएंगे। हम इसको एक इज्तिमाई शक्ल देंगे और एक तहरीक का नाम देंगे। तो आपस में मशवरे के ज़रिए मुस्लिम यूनाइटेड फोर्स का एक नाम तजवीज़ हुआ और उसी को हम आगे बढ़ाते हुए आज की मीटिंग रखे। फिर ये भी तय हुआ कि हम लोग जो चंद लोग ये बैठ के जो तज़किरा कर रहे हैं या तज़िया कर रहे हैं, ऐसे कहीं दर्द रखने वाले लोग हैं जो आज बिलखुसूस रियासत तेलंगाना में मुस्लिम मसाइल पर, बिलखुसूस अक़लियतों के मसाइल पर, वफ़ के मसाइल पर अपनी राय देना चाहते हैं। तो उसी सिलसिले का दूसरी कड़ी के तौर पर आज जो है ना मौलाना सैयद शाह हामिद हुसैन शतारी साहब के की निगरानी में आज हमारा यहाँ पे बैठना जमा होना तय हुआ। तो मैं चाहूँगा कि हम लोग तमाम लोग, बहुत सारे लोग आपस में पहली बार मुलाकात कर रहे हैं, तो एक सिलसिला हो कि हम पहले अपने तारुफ़ दें, फिर जब तक कई और नए लोग भी जुड़ जाएंगे तो फिर हम जो है ना एजेंडे पे आ जाएंगे, तो उससे एक दूसरे का तारुफ़ होने का मौका मिलेगा। तो मैं अबरार हुसैन आज़ाद, स्टेट कन्वीनर बहुजन समाज पार्टी से हूँ। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम हाज़रीन, मैं शफ़ी मसूदी हूँ। मेरा भी ताल्लुक़ बहुजन समाज पार्टी से है। मैं स्टेट कन्वीनर की हैसियत से हम लोग ज़िम्मेदारी पर हैं और वैसे मैं वकालत का तालिब इल्म भी हूँ। बस हम लोग जुड़ के इसी अक़लियतों के लिए काम कर रहे हैं। हक़, मैं जनरल सर्जन हूँ। दरअसल मैं यहाँ हैदराबाद में नहीं रहता हूँ, सऊदी में रहता हूँ। और वैसे बेसिकली मैं राजस्थान का बाशिंदा हूँ, मगर पिछले 20-22 साल से हैदराबाद में सेटल हूँ। एक 15-16 साल पहले मैं एक डक्कन मेडिकल कॉलेज में 4 साल असिस्टेंट प्रोफेसर था। तो अभी वेकेशन पे आया हुआ हूँ, तो मेरे को व्हाट्सएप में इस प्रोग्राम के बारे में हमारे दोस्त खालिद हसन साहब, अवामी इंसाफ मूवमेंट वाले, ये भेजे थे इस प्रोग्राम के बारे में। तो एक तरह से ये बोल सकते हैं आप, ये हैदराबाद में मेरे पिछले 20 साल के कनेक्शन में फ़र्स्ट एवर पहली कोई मीटिंग है जो मैं अटेंड कर रहा हूँ। अब्दुर्रहीम बीएसपी पार्टी से हूँ। यहाँ पर अबरार हुसैन साहब, हमारे मौलाना साहब, हमारे सूफ़ी साहब की वजह से हम जो ना आए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं AIMIM इनक़िलाब पार्टी से उमर बगदादी जी। मसला जो है हमको TRS हुकूमत से ये है कि मस्जिदों को शिकार कर रहे हैं लोग, मस्जिदां तोड़ दे रहे हैं गैर ज़रूरी। मेन मुद्दा ये है और बाकी मुद्दे वक्फ बोर्ड के। मैं कौसर अली मिर्ज़ा, ऑल इंडिया इनक़िलाब मिल्लत चार मीनार कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुस्लिम यूनाइटेड फोर्स का एहतमाम आज जो मीटिंग रखी गई है, मुझे बुलाने का सबसे पहले शुक्रिया खैरुद्दीन साहब, सूफ़ी साहब का। ये वक्फ बोर्ड का मसला बहुत बड़ा इशू है। खैर मैं 2 बात में अपनी बात ख़त्म ही कर देता हूँ कि जो है दिल्ली वक्फ बोर्ड की दिल्ली वक्फ बोर्ड की भी जो है वहाँ से तेलंगाना वक्फ बोर्ड को इंटीमेशन दिया गया इंक्वायरी करने के लिए, मगर इस पर इंक्वायरी नहीं होती, समझे आप। फिर यहाँ के हुक्मराना मौजूद गवर्नमेंट, यहाँ के सियासी लोग सब जानते हैं क्या क्या मसाइल में है। लंको हिल्स की प्रॉपर्टी, इतने औकाफ के प्रॉपर्टियाँ जो है हो गए सो है, बिस्मार हो गए, खाबेजीन बैठे हुए हैं, ये सभी जानते हैं। खैर आज ऑर्गेनाइजेशन के तहत बुलाया गया, इसके लिए जैसा भी है आप लोग मशावरती इजलास रखें। शुक्रिया, बहुत बहुत अज़ां हो रही है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये जो इजलास कुल जमाती इजलास था और ख़ुसूसन वक्फ़ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ और उसके प्रोटेक्शन के अलावा हमारे KCR साहब की हुकूमत की तरफ से जो माइनॉरिटीज़ के साथ मुसलसल
नाइंसाफ़ी की जा रही है उस पर जद्दोजहद करने का मुख्तलिफ़ किस्म की जमातों के लोग जो है इस सिलसिले में न सिर्फ इजहार किए बल्कि उन्होंने इस बात का भी ऐलान किया कि जद्दोजहद अगर की जाती है तो हम हमारी जमात के साथ इस जद्दोजहद में शामिल रहेंगे। इसलिए कि मिल्लत का मसला है और हमारी जो जमात है ऑल इंडिया मजलिस इनक़िलाब मिल्लत, हम भी जो है इसमें शामिल रहे हैं और हमारा एहसास ये है कि जमहूरियत की बरकरारी के लिए जब तक कि हम इखलास के साथ जद्दोजहद ना करें और मसाइल को तय करने के लिए अपनी इस्तिक़ामत और फ़िक्र का मुज़ाहरा ना करें तो उन लोगों को कामयाबी नहीं मिलती है। बात हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें इस्तिक़ामत दे और ताकत दे और ज़ालिमों से मुकाबले की हमको फ़िक्र पैदा हो जाए। खुदा हाफ़िज़। फोर्स की जानिब से आज डबिलपुरे में कुल जमाती अहम मशावरती इजलास रखा गया था। अल्हम्दुलिल्लाह इस इजलास में कांग्रेस और टीडीपी ने हमारे समाजी, सियासी और मजहबी जमातों के तकरीबन नुमाइंदे इसमें शामिल रहे और बिल इत्तेफाक आरा ये तय किया गया है कि रियासत तेलंगाना में मुसलमानों के साथ की जाने वाली नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ एक मुसलसिल जद्दोजहद किया जाए और ख़ास तौर पर औक़ाफ़ी इमलाक की सयानत के लिए और औक़ाफ़ में वक्फ़ बोर्ड में जो लूट मार चल रही है और जो वक्फ़ ज़मीनों को ख़त्म किया जा रहा है और अइम्मा मौज़नीन के एजाज़ियों के जो रोक दिए गए हैं, रुके हुए हैं अभी तक, और इसके ताल्लुक़ से ठोस बुनियादी तौर पर जो है ना इक़दामात किए जाएँ और इसके लिए जो है ना इंशाअल्लाह आइंदा जो है ना एक मीटिंग रखी गई है। ये हमारा तीसरा इजलास था और इंशाअल्लाह अब आने वाला इजलास इससे काफ़ी बड़ा रहेगा और भी बहुत सारे लोगों को इसमें शामिल करते हुए हम एक मुसलसिल जद्दोजहद के तौर पर और इसके लिए एक एहतजाज जो है ना मुनज़्ज़म करेंगे और इसमें तमाम जमातें जो है ना शामिल रहेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आज का हमारा ये तीसरा इजलास बहुत ही कामयाब रहा और इंशाअल्लाह ताला आइंदा इजलास के विषय हम जो ना तैयारी शुरू कर दी। హైదరాబాద్లో డబిల్పురాలో తెలంగాణలో ఉన్న మా ముస్లిం సంఘాలు మళ్ళా అన్ని పార్టీల లీడర్లతోటి ఈరోజు డబిల్పురాల మీటింగ్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। ఎందుకంటే ఈ తెలంగాణ ప్రభుత్వంలో 8 సంవత్సరాల నుంచి ఏదైతే కేసీఆర్ ముస్లింలకు ఇచ్చిన మాటలు వాగ్దానాలు ఏదైతే ఉన్నాయి కదో ఇప్పుడు దాకా ఒక్క వాగ్దానం కూడా నెరవేర్చలేదు। మొదటి 12% రిజర్వేషన్ అన్నాడు, 12% రిజర్వేషన్ ఇయ్యలే। కనీసం మొన్న ఆదివాసులకు 8% గజిట్ ఏర్పాటు చేసింది కానీ ముస్లింలకు ఏర్పాటు చేయలే। మాకు తెలిసింది ఏమంటే 3 రోజుల కింద ఏదో రోస్టర్ గవర్నమెంట్ నుంచి విడుదలైంది, దాంట్లో ఆ రోస్టర్ ప్రకారం మాకు 4% ఉన్న రిజర్వేషన్ కూడా ఒకటి పోతుంది, 3% ఉంటుందని మాకు తెలుస్తుంది। కాబట్టి ఇక్కడ ముస్లింలు అందరూ సంఘటితై ఏదైతే వక్ఫ్ బోర్డ్ 77,000 ఎకరాలు ల్యాండ్ ఉందని టీఆర్ఎస్ కేసీఆర్ గారు అసెంబ్లీలో చెప్పడం జరిగింది। కానీ ఆ ల్యాండ్ ఇప్పుడు చూస్తూ ఉంటే 57,000 ల్యాండ్ మాయమైపోయింది, కనీసం 20,000 ఎకరాలే ల్యాండ్ ఉంది। కేసీఆర్ గారు ఏదైతే గతంలో మణికొండ ల్యాండ్ అయితే సుప్రీంకోర్టులో పోయి ఓడిపోయారు, అంటే ఇక్కడ తెలంగాణలో ఉన్న వక్ఫ్ బోర్డు ప్రభుత్వం ఒక్కటే అయి అగ్రవర్ణాలకు ఏదైతే ల్యాండ్లు వక్ఫ్ బోర్డు ల్యాండ్లు అప్పచెప్తున్నారో దాని మీద పోరాటానికి సిద్ధమై రాబోయే రోజుల్లో ఇక్కడ ఉన్న ఇందిరా పార్క్ దగ్గర దాదాపు కనీసం అన్ని కుల సంఘాలు ఏర్పాటు చేసి ముస్లిం యునైటెడ్ ఫోర్స్ అని నామకరణాలు చేసి మేము రాబోయే రోజుల్లో ఈ ప్రభుత్వం మీద ధర్నాకు దిగుతున్నాం। ఈ ధర్నా అన్ని ముస్లిం సోదరులు, తెలంగాణలో ఉన్న అన్ని ముస్లిం సోదరులు భారీ మొత్తంలో ధర్నా చేయాలని రావాలని కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన అందరికీ పెద్దలకు ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాం।